अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छे होंगे। तो मैं हूं जैन। तो यार आज काफ़ी मज़े की वीडियो होने वाली है। होपफुली कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। तो आज यार हम जानेंगे कि मरने के बाद इंसान के साथ पहले 7 दिनों में क्या होता है। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। कभी सोचा है मरने के बाद पहले 7 दिन में क्या होता है? मतलब जब जनाजा हो जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है, लोग घर चले जाते हैं, तब क्या होता है? रूह कहाँ जाती है? कब्र में क्या फील होता है? कोई बताता नहीं, ना स्कूल में, ना मस्जिद में, ना घर पे। आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए क्योंकि इस्लाम ने ये सब क्लियरली बताया है। और जब तुम समझोगे तो अपनी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल जाओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रूह कैसे निकलती है? सोचो, एक इंसान है अरमान, 28 साल का, दिल्ली में जॉब करता है, नॉर्मल जिंदगी, और फिर एक दिन अचानक सब कुछ रुक जाता है। यही होता है हर इंसान के साथ, मौत अचानक आती है। अब इस्लाम बताता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की रूह निकलती है तो फरिश्ते आसमान से आते हैं, उनके हाथ में नूर की चादर होती है। वो रूह को कहते हैं, आओ अच्छी रूह, सुकून के साथ निकलो। और रूह निकलती है बिल्कुल स्मूथली, जैसे पानी बर्तन से बह रहा हो। लेकिन अगर इंसान ने जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, तौबा नहीं की, तो वो फरिश्ते अलग होते हैं और रूह निकलती है तकलीफ के साथ, रुक रुक कर। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझो, रूह निकलने का एक्सपीरियंस डायरेक्टली कनेक्टेड है तुम्हारी जिंदगी से। जो आज कर रहे हो वही उस लम्हे को डिसाइड करेगा। मोमिन की रूह फरिश्तों के साथ आसमान की तरफ जाती है और रास्ते में दूसरे फरिश्ते मिलते हैं, पूछते हैं ये कौन सी रूह है, कितनी अच्छी खुशबू। सही मुस्लिम में है, मोमिन की रूह के लिए आसमान के दरवाजे मोमिन की रूह के लिए आसमान के दरवाजे खुलते जाते हैं, एक के बाद एक, 7 आसमान तक। और बुरी रूह के लिए, उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। रूह वापस जमीन पर भेज दी जाती है, सीधा कब्र में। ये पहले दिन का सबसे पहला हिस्सा है और अभी बहुत कुछ बाकी है। अब अरमान कब्र में है, ऊपर से उसकी फैमिली जा रही है। और ये सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया कि मैयत अपने अजीजों के कदम की आवाज़ सुनती है जब वो जा रहे होते हैं। वो सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। और फिर खामोशी। अगर अरमान की जिंदगी अच्छी थी तो एक खूबसूरत शख्स आता है, सफ़ेद कपड़े, अच्छी खुशबू। वो कहता है, पहचाना मुझे, मैं हूँ तुम्हारे अच्छे अमाल। जिंदगी में साथ था और आज भी साथ हूँ। और अगर जिंदगी गुनाहों में गुजरी हो तो एक डरावना शख्स आता है, बदबू, खौफनाक चेहरा। वो कहता है, मैं हूँ तुम्हारे बुरे अमाल, तुम मुझसे नहीं बच सकते। ये कंसेप्ट समझो, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ रहते हैं, मरने के बाद भी वो तुमसे अलग नहीं होते। और फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट लम्हा। 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकिर और नकीर। 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला, तेरा रब कौन है? दूसरा, तेरा दीन क्या है? और तीसरा, ये नबी कौन थे? नबी पाक सल्लम की तरफ इशारा। अब यहाँ एक चीज समझो जो बहुत लोग नहीं जानते, ये सवाल मेमोरी टेस्ट नहीं है, ये दिल का टेस्ट है। अगर तुमने सच्ची जिंदगी जी, जवाब आ जाएंगे, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और ये अल्लाह के रसूल नबी पाक सल्लम है। लेकिन अगर सिर्फ नाम के मुस्लिम थे, जुबान से, दिल से नहीं, उस वक्त जवाब नहीं आएगा, जुबान बंद हो जाएगी। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं, इस्लाम को समझो, सिर्फ नाम के लिए मत जियो। सवालों के बाद कब्र रिएक्ट करती है। अगर सही जवाब दिए तो कब्र खुलती जाती है, इतनी बड़ी कि आंखें जहां तक देखें। नरम, आरामदेह। एक दरवाजा खुलता है, ताज़ा जनती हवा आती है। नबी पाक सल्लम ने सही बुखारी में फरमाया, मोमिन की कब्र रोशन और वसी कर दी जाती है। लेकिन अगर जवाब गलत दिए तो दीवारें सिमटने लगती हैं, पास से पास, यहाँ तक कि तकलीफ होती है। एक ही जमीन, 2 बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस। क्या डिसाइड करता है तुम्हारी जिंदगी? दिन 3 से 5 तक कब्र में नूर या अंधेरा होता है। ये कैसे डिसाइड होता है? हर नमाज जो तुमने पढ़ी, कब्र में नूर बनती है। हर सदका जो दिया, नूर। हर बार अल्लाह को याद किया, नूर। और हर छुटी हुई नमाज, अंधेरा। हर गुनाह जिस पर तौबा नहीं की, अंधेरा। सिंपल बात है, जो आज बिल्ड कर रहे हो वही कब्र में साथ जाएगा। दिन 5 और 6, एक दरवाजा खुलता है। अगर नेक थे, जन्नती बाग दिखाए जाते हैं, हरा भरा, नदियाँ, ऐसी खुशबू जो दुनिया में कभी नहीं थी। ये प्रीव्यू है, वादा है जो मिलने वाला है। और अगर बुरे थे, आग दिखाई जाती है,
वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और काफिर की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। 7वां दिन, बरज़ख में वक्त। यहाँ एक अजीब चीज होती है, वक्त अलग तरह काम करता है। अगर सुकून में हो तो 7 साल और 700 साल में कोई फर्क नहीं लगता, जैसे मीठी नींद। लेकिन अगर अजाब में हो तो हर सेकंड एक साल जैसा लगता है और ये चलता रहता है कयामत तक। अब 1 मिनट रुको। ये सब सुनकर दिल में कुछ हुआ होगा, शायद थोड़ा डर, शायद कुछ सोचने पर मजबूर हुए हो। ये फीलिंग अल्लाह की तरफ से है। ये साइन है कि तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है। और सबसे अच्छी बात, अभी वक्त है। हर वो नमाज जो तुम कल से शुरू कर सकते हो, हर गुनाह जिससे तौबा कर सकते हो, हर छोटा सदका, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कब्र में इन्हीं का फर्क पड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत का पहला मरहला है। अगर कोई इसे पार कर गया, आगे के मराहिल आसान हैं। तुम अभी भी यहाँ हो, सांस आ रही है, बुक अभी भी खुली हुई है और शायद ये वीडियो देखना भी एक साइन है। उम्मीद है यार आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। अपनी राय यार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा और मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।